उन्होंने चूंकि महात्मा का वर्णन किया है, कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले श्लोक में अपने गुरु जी को प्रणाम किया है। सुखदेव जी महाराज उनके गुरु हैं। यम प्रव्रजंत मनोपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो व्यहकाकर वाजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरभो भिनेदु तम सर्वभूत हृदम मुनिमानतोस्मि। व्यास जी महाराज अपने पुत्र के जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तब वो अपने घर को छोड़कर चल दिए थे और व्यास जी बेटा रोको कहते हुए उनके पीछे भागे थे। उन्होंने उत्तर नहीं दिया था, उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया था, व्यास जी इतना परमहंस आपका बेटा है, इसको क्यों संसार के पचड़े में डालना चाहते? व्यास जी नहीं माने। तब आगे नदी में कुछ माताएं स्नान कर रही थी। माताएं व्यास जी दूर से चूंकि चिल्लाते हुए आ रहे थे, पुत्र रुको, बूढ़े बाबा आ रहे हैं। देखकर माताओं ने अपने कपड़े उपड़े ठीक करना शुरू किया। तो व्यास जी ने माताओं से पूछा कि यहाँ होकर क्या मेरा पुत्र गया था? बोले हाँ, अभी निकले हैं, 16 साल के बिल्कुल सुंदर अवधूत। व्यास जी ने कहा कि मुझ बूढ़े बाबा को देखकर तो तुमने कपड़े ठीक करने शुरू किए और मेरा बेटा एकदम जवान यहाँ से निकला तो तुम ऐसे ही स्नान करती नहीं। तो उन माताओं ने व्यास जी को उत्तर दिया, बाबा आपकी दृष्टि में भेद है स्त्री और पुरुष का, आपका बेटा तो परमहंस है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, ना स्त्री का ना पुरुष का, वो तो सिया राम में सब कर जाने वाला। उसके बाद व्यास जी लौट आए, सुखदेव जी नहीं आए। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को रटवाए और उन श्लोकों को रटवाकर जंगल में भेजा और कहा जहां सुखदेव तप कर रहे हैं वहां इन श्लोकों का गायन करो। उनके शिष्यों ने उन श्लोकों का गायन किया। इतने प्यारे श्लोकों को जब सुना, कौन से श्लोक थे? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, जो हमने पहले गाया, जो हम लोग रोज गाते हैं। वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक व्यास जी के शिष्यों ने जब गाकर सुनाए, सुखदेव जी जो निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे थे, भगवान के रूप का ध्यान उनके मन में आने लगा। और कन्हैया की तो ये विशेषता है कि जो उनके रूप का चिंतन करता है उसके दिल को वो चुरा लेते हैं, उसके दिल को खींच लेते हैं। इसलिए उनका नाम कृष्ण है, जो सबको कर्षण कर लेते हैं। सुखदेव जी के दिल को उन्होंने चुरा लिया और सुखदेव जी ने पूछा व्यास जी के शिष्यों ने, भैया तुमको ये सुंदर श्लोक किसने सिखाए हैं? शिष्यों ने कहा तुम्हारे बाप ने सिखाए हैं। आपके जो पिताजी हैं वो हमारे गुरुदेव हैं। हमने तो तुमको 4 श्लोक सुनाए हैं, उनके पास 18,000 है। अच्छा, अगर सीखना चाहते हो तो एडमिशन चल रहे हैं अभी, फिर कोर्स शुरू हो जाएगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। तुरंत सुखदेव जी दौड़ कर आए, तुरंत पिताजी के गुरुकुल में एडमिशन लिया और व्यास जी ने अपने पुत्र को अन्य शिष्यों के साथ श्रीमद् भागवत पढ़ाई। और यही सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत पढ़ के भगवान के श्लोकों को गुनगुनाते हुए आत्मा राम होकर रमण करते हैं अवधूत के वेश में। कोई पहचान नहीं सकता कि ये कौन है। ये तो स्वयं जिसको दर्शन देना चाहे वही इनका दर्शन कर सकता है। उन ऐसे सदगुरुदेव का सूत जी महाराज ने चिंतन किया, उनका श्लोक बोला। उसके बाद बद्रीनाथ भगवान का चिंतन किया। क्योंकि ये कथा सुखदेव जी ने कहां सीखी थी, इस कथा की रचना कहां हुई? बद्रीनाथ। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बद्रीनाथ का दर्शन किया है? हाथ खड़ा करिए। अच्छा, बड़े कम लोग हैं भाई, नीचे कर लीजिए। चलिए, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। अभी भाद्रपद का जो महीना आएगा, भाद्रपद के महीने में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का बड़ा विशेष पुण्य होता है। क्योंकि भाद्रपद कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। सरस्वती माँ को प्रणाम किया, क्योंकि सरस्वती माँ पूरे देश में केवल एक ही स्थान पर बहती हैं अभी कलयुग में, और उस जगह का नाम है बद्रीनाथ।
बल्कि बद्रीनाथ में भी नहीं बहती। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर जो माणा नाम का गांव है, भारत का अंतिम गांव जिसको कहते हैं, उस माणा नाम के गांव में व्यास गुफा है और वहीं पास में इतना जबरदस्त धार निकलती है सरस्वती जी की, इतना जबरदस्त प्रवाह आपने गोमुख पर भी नहीं देख पाएंगे आप। इतना जबरदस्त प्रवाह किसी भी पहाड़ में से पानी का नहीं निकलता जितना जबरदस्त प्रवाह सरस्वती जी का होता है। बहुत जबरदस्त जल की धारा, इतना तेज उनका स्वर है वहां पर। वही व्यास जी की गुफा है जहां पूरी गुफा की चट्टानें बिल्कुल पत्राकार है। वहीं पर व्यास जी ने रचना की थी श्रीमद् भागवत की। ज्ञान की देवी सरस्वती जिनके मुख से प्रकटी, जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने चारों वेदों को क्रमबद्ध किया, जिन्होंने 18 पुराणों को, जिन्होंने 6 शास्त्रों को, ऐसे परम विद्वान व्यास जी महाराज, उन पर सरस्वती माँ की कृपा वहां पर हुई है। आइए हमको लेकर चल रहे हैं सूत जी महाराज सरस्वती के तट पर। वही सरस्वती थोड़ा सा आगे आके अलकनंदा जी में उनका संगम हुआ है और वही बद्रीनाथ जी के चरणों का प्रक्षालन करती हुई आगे आके गंगा जी में मिली है, भागीरथी जी में, तब देवप्रयाग में आके गंगा जी बनती है। आइए सरस्वती माँ को प्रणाम हो रहा है, बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम हो रहा है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। 2 पर्वत है वहां पर, एक का नाम नर है, एक का नाम नारायण है। जिस पर धर्मशालाएं, होटल वगैरह सब बने हुए हैं वो नर पर्वत है, और जिस पर बद्रीनाथ का मंदिर है पार, वो नारायण पर्वत है। उनको प्रणाम कर रहे हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरये। ऐसे सभी लोग हम पर कृपा करें भगवान बद्री विशाल सरस्वती माँ के साथ। और देखिए कथा के पंडाल में सब आती हैं वो सरस्वती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि कथा हेतु विधि भवन सुमिरत शारदावत धाई। जब भी कहीं कोई कथा होती है सबसे पहले सरस्वती दौड़कर आती हैं, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, और उनकी बिना कृपा के हम में से किसी को भी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए उनसे प्रार्थना करें, मां आज हम लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। हे व्यास जी महाराज, हे बद्रीनाथ भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, आपने भी वहीं बैठकर चुकी इस ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए सभी के चरणों में सूत जी चूंकि प्रणाम कर रहे हैं, ये हमको अवसर है, हम इन सभी के चरणों में प्रणाम करके और सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए मैं चाहूंगा इन सबको प्रणाम करने के लिए एक बार आप अपनी जगह खड़े हो जाएं अपने आसन पर, और सरस्वती माँ की मातू जिसकी और निहारे, मातू जिसकी और निहारे, उसे दुनियों में स्थान मिले, उसे दुनियों में स्थान मिले। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। समर्पित कंठ समर्पित प्राण समर्पित हृदय समर्पित प्राण समर्पित अर्पित श्रद्धा भाव हमारे अर्पित श्रद्धा भाव हमारे हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले जो चरणों में बैठे तुम्हारे जो चरणों में बैठे तुम्हारे
से बढ़कर शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। सुर साधक जब स्वर में पुकारे, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले, प्रकट स्वयं भगवान मिले। माँ तो जिसकी ओर निहारे, माँ तू जिसकी ओर निहारे, उसे दुनियों में स्थान मिले, उसे दुनियों में स्थान मिले। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। जीवन लक्ष्य सफल तू कर दे, करते वीणा बांध निभर दे, जीवन लक्ष्य सफल तू कर दे। कर दे वीणा बांध निभर दे, जीवन लक्ष्य सफल तू कर दे। करते वीणा बांध निभर दे, जीवन लक्ष्य सफल तू कर दे। तेरी वीणा जब झंकारे, तेरी वीणा जब झनकारे, साधक को नव प्राण मिले, नव साधक को नव प्राण मिले। माँ तू जिसकी ओर निहारे, तू जिसकी ओर निहारे, उसे दुनियों में स्थान मिले, उसे दुनियों में स्थान मिले। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। उसे दुनियों में स्थान मिले, उसे दुनियों में ऋषियों के बीच में प्रारंभ हो रही है और इस कथा में सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्रेय को प्राप्त करने का जो सबसे गारंटेड साधन है वो हम जानना चाहते हैं, किस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए, श्रेय थोड़ा कठिन शब्द है। वैसे आजकल काफी माताएं अपने बच्चों के नाम श्रेय, श्रेयस ऐसे रखती हैं, क्या निकल जाए। तो ये दो शब्द बहुत प्रचलित हैं भारतीय शास्त्रों। पहले आप ये जान लीजिए कि प्रे क्या होता है। मैं इस कथा में आपको कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करता चलूंगा शब्दों के बारे में। जैसे हमारा अष्ट सिद्धि और 9 निधियां होती हैं, ये सब हमको बड़ी प्रिय होती है। जैसे अपनी संपत्ति सबको प्रिय होती है, अपना रूप सबको प्रिय होता है, अपना जितना अधिक बल हो, जितना अधिक धन हो, जितनी अधिक प्रतिष्ठा हो, जितने अच्छे मित्र हो, जितनी अच्छी संतान हो, पत्नी अच्छी हो, पति अच्छी हो, सबको प्रिय होता है। लेकिन ये जितनी प्रिय चीजें संसार में हैं, चाहे वो हमारी कार हो और चाहे वो अपनी विद्या हो, चाहे वो अपना ज्ञान हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे अपनी पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, परमात्मा जब कृपा करते हैं तो हम सबको इन चीजों को देते हैं। हम लोग अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों के फल से भी इन चीजों को अर्जित करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इनको मेंटेन अपने को करना पड़ता है।
और जहां भी सावधानी, और अगर आपने बिजनेस को मेंटेन नहीं किया तो घाटा हो जाएगा। आपने बिजनेस को अगर दूसरे लोगों के हाथों में छोड़ दिया तो अगर स्वयं चेक नहीं करेंगे तो वो, जिसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाए फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो प्रेम से पांव पसार के सोता है, भगवान उसकी चिंता करते हैं, वो उसको मेंटेन करते हैं। उन्होंने भगवत गीता में वचन दिया है, अनन्यास चिंतयन्तो मयि जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऋषियों ने कहा कि लेकिन श्रेय को प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन कौन सा है? श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में, द्वितीय स्कंद में 28वां और 29वां जो 2 श्लोक है, ये शास्त्र इतना गहन है कि इसमें कुछ श्लोकों का पाठ करना चाहिए बोलते समय वक्ता को। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी जरा उसका पाठ कर ले, क्योंकि भगवान आपकी चिंता करेंगे अगर आप इतना काम कर लेंगे तो। कौन सा काम है? बड़ा सरल काम है। इसका भावार्थ यह है कि अपनी सारी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करके ही करना है। ये सूत जी बोल रहे हैं, आपको केवल एक बार मेरे साथ दोहराना है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखः। मख माने यज्ञ, जितने भी यज्ञ करें भगवान को अर्पित करके करें। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परः क्रियः, वासुदेव परम ज्ञानम्, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परः गतिः। जो भी करें भगवान वासुदेव को समर्पित करके, भगवान जो इस सृष्टि के मालिक हैं, प्रभु मेरी सारी क्रियाएं, मेरे सारे तप, मेरा सारा ज्ञान, मेरी सारी वाणी, मेरे सारे यज्ञ, मैं जो भी कर रहा हूं आपको समर्पित करके कर रहा हूं। फिर आप देखिए, फिर वो आपका चिंतन करते हैं, क्योंकि आप अपने कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं करते, फिर आप सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करके करते हैं, तब श्रेय प्राप्त होता है। ऐसा सूत जी महाराज ने कहा। हनुमान चालीसा का एक आपको याद होगा एक चौपाई, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान छुड़ावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान छुड़ावे। ये सारे जो क्रियाएं बताई गई हैं, किन चीजों से करेंगे आप? 3 चीजों से, मन से, कर्म से और वचन से। वाणी बोलेंगे, या तो मन में चिंतन करेंगे, या तो शरीर से कोई क्रिया करेंगे। तो आपके पास 3 ही चीजें, चौथी चीज आपके पास नहीं है। मन है आपके पास, आपके कर्म है और आपकी वाणी। तुलसीदास जी ने कहा कि जो हनुमान जी को समर्पित करके करेगा, हनुमान जी को ध्यान में रखेगा कि ये क्रियाएं जो मैं मन से चिंतन कर रहा हूँ, जो वाणी से बोल रहा हूँ, जो शरीर से आचरण कर रहा हूँ, मेरे हनुमान जी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बस इतना ध्यान अगर रख लेगा तो हनुमान जी उसको संकट से छुड़ा कर लाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना छुड़ा कर लाए। तो स्वामी तुलसीदास जी को छुड़ा कर लाए हैं। मुगलों का जब बहुत इस देश में आक्रमण था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में रामलीला प्रारंभ, आप जानते हैं रामलीला मैदान में आप कथा सुन रहे हैं, रामलीला समिति वालों को भी पता नहीं होगा। इस देश में रामलीला की शुरुआत किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी। इतने क्रांतिकारी संत थे, केवल प्रवचन नहीं किया, रामलीलाओं की शुरुआत की, अखाड़ों की शुरुआत की, युवकों को कुश्ती लड़ना सिखाया, कहा बल का अभ्यास करो। अकबर की सीबीआई ने, अकबर की एलआईयू ने अकबर को रिपोर्टिंग किया कि वो जो संत है वो लोगों को ताकतवर बना रहा है, जागरण करवा रहा है आपके खिलाफ। तो अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पकड़ के दिल्ली में बंद कर दिया किले में, और
उसकी रानियों को अगले दिन इतने बंदरों ने काटा, बंदरों की फौज ने ऐसा आक्रमण किया लाल किले पर, 3 दिन लगातार वो आक्रमण चला। हालत खराब हो गई सब सैनिकों की, इतने बंदर पता नहीं कहां से आ गए। अकबर को सपने में बंदर ही बंदर दिखाई दे, इतना डर गया। गोस्वामी जी के चरणों में सिर रख के माफी मांगी और गोस्वामी जी को मुक्त किया। हनुमान जी की विशेषता यह है कि वो फोन नहीं करते सिफारिश में, सीधे छुड़ा के लाते हैं। आपको भी छुड़ा लाएंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान झूलावे, मन क्रम भजन ध्यान झूलावे। मन से, वाणी से, कर्म से जो ध्यान रखें। ये जो आपने 2 श्लोक बोले, इसमें शरीर के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म, सभी तप, सभी क्रियाएं, सभी प्रकार के यज्ञ जो परमात्मा के चरणों में समर्पित करके करते हैं, उनको भगवान फिर उनकी चिंता करते हैं। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम इसके साक्षात उदाहरण है। उनसे बड़ा उदाहरण मैंने इस देश में अभी वर्तमान पीढ़ी के बच्चों को समझाने के लिए मैं उन्हीं का एक कथा सुनाता हूँ। यहाँ भी जो माताएं बैठी हैं वो अपने बच्चों को उनकी कहानी को सुनाएं, और हो सके तो अपने बच्चों को कल से कथा में भी लेकर। अपने बच्चों को आप बहुत सारी एक्टिविटी सिखाने के लिए इतनी सारी स्पेशल क्लास कराते हैं, इतने सारे स्पेशल ट्यूशन पढ़वाते हैं। एक कथा भी एक प्रकार